पहचान नहीं रहे ना। अरे फूफा पहचाने नहीं, तो फूफा कह रहे हैं कि बच्चा मैं तुम्हें सही में नहीं पहचानता। अब ये कह रहा है कि बहुत पहले की बात है, हम छोटे थे, आप भी उस समय विस्मरण हो गया होगा, आप मेरे फूफा हैं। अब कहते कहते धीरे धीरे फूफा का भी मन मान गया कि ये मेरा भतीजो है। तो भतीजा इतना चला था, भतीजा ने बोला कि आप घूमने आए हैं ना? हाँ, अच्छा हम आपको बढ़िया से घुमा देंगे, ठीक है। बाबू थोड़ा अटैची देखते रहो, थोड़ा हम लघु शंका से आते हैं। वो लघु शंका के लिए गए और आए तो न अटैची न भतीजा। अब घूम घूम के सबसे पूछ रहे हैं कि भाई जिसके हम फूफा हैं वो कहाँ गया? हम जेकर फूफा बानी वो कहाँ गए? अरे भतीजा कहाँ गए? अब भतीजा हो तब तो बेमतलब का बातचीत करने से कोई फायदा नहीं। जब तक हमारे पास अनुभव होगा तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं दो ही रास्ता है, एक जान लो पुरुषार्थ है तो, और दूसरा मान लो। तो जानने में तो हम सक्षम हैं नहीं, दूसरा बचता है मान लो। हनुमान जी ने वही किया। क्या कहते हैं? अरे जामवंत के बचन सुहाए, तब लगी मोही पड़ी के हूँ तुम भाई, जब लगी जाऊँ कहीं देती कोई काज मोही जब लगी आवहूँ सीते ही देखी हुई है काज, क्यों मुझे हर्ष विषय की विशेष प्रकार का हर्ष हो रहा है, इसलिए काम अवश्य बनेगा। हनुमान जी से किसी ने कहा कि हनुमान जी आप पूर्ण विश्वास के साथ क्यों कह रहे हैं कि काम बनेगा? हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ अयोध्या से चले तब तो हर्ष से चले मुनि भय हरण, और जब तारका वध के बाद अहिल्या उद्धार के बाद हर्षि चले मुनि वर के साथ। तो जब राम जी हर्षित होकर चले तो जनक जी की पुष्प वाटिका में जानकी जी मिल गई। तो क्या ये हनुमान आज हर्षित होकर चलेगा तो अशोक वाटिका में नहीं मिलेंगी? क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि जासु हृदय आगा बसहि राम सरचा। हृदय में तो वही बैठे हैं, हम हर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब ये हर्षित हो रहे हैं। सीता जी मिलेंगी। तब चलते हैं इधर। अब दूसरा पर्वत आया। पहला क्या था? विश्वास का पर्वत। अब विचार का पर्वत आ गया। इस विचार के पर्वत पर हनुमान जी चढ़े हैं, इसका नाम है सुंदर पर्वत। जब बाबा तुलसी ने इस श्री रामचरितमानस के 7वें कांड के नाम को लिखने लगे तो आप ध्यान से देखेंगे ज्यादातर कांड स्थान से संबंधित हैं अथवा किसी कांड घटना से संबंधित है, लेकिन सुंदर कांड को छोड़कर बाल कांड जिसमें बाल लीला है
अयोध्या कांड स्थान, सारी घटना अयोध्या में हुई। और दूसरा कारण है, इस कांड में युद्ध एक भी नहीं हुआ, अयुद्ध। तीसरा अरण्य, अरण्य माने वन होता। फिर किष्किंधा, किष्किंधा जगह का नाम था जहां से राम जी ने सुग्रीव के साथ नेतृत्व करके सीता जी के लिए योजना बनाई। उसके बाद सुंदर कांड, यह किसी जगह का नाम नहीं। बाबा तुलसी का भाव था कि मेरे गुरुदेव हैं पूज्य हनुमान जी, इसलिए तो हनुमान चालीसा में कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वो जो दोहा है वो हनुमान चालीसा का नहीं है, अयोध्या कांड का है। और हर एक कांड की विशेषता है। यहाँ तो समयाभाव है, हम आप सुंदर कांड का श्रवण कर रहे हैं। आप देखेंगे इससे पीछे अयोध्या कांड बहुत विचित्र कांड है। यह एक ऐसा कांड है जिसको यदि जीव बढ़िया से पढ़ ले, समझ ले, तो उससे उसके गृहस्थी में कभी गलती नहीं होगी। यह एक बेटे के लिए शिक्षा देने का काम करेगा। आप बाप के कर्तव्य हैं, तब पर भी अयोध्या कांड आपके लिए सुटेबल है। आप किसी भी रिश्ते में हैं। और इसकी एक और विशेषता है, पूरे सातों कांड में आप देखेंगे सिवाय अयोध्या कांड के सारे वक्ता, वक्ता का मतलब चार घाट है, जान ही रहे हैं। बाबा तुलसी शरणागति घाट पे बैठे हैं, अपने मन को कथा सुना रहे हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज का प्रश्न है, भरद्वाज को श्री प्रयागराज में सुना रहे हैं कथा। बार बार कहते हैं भरद्वाज, भगवान शिव मां पार्वती के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उधर नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। इस अयोध्या कांड में किसी वक्ता ने नहीं बोला। क्यों? यह प्रेम का कांड है, भाव का कांड है। इसमें यदि सही से इस कथा को सुनी जाए तो सिवाय अश्रु के आपको कुछ नहीं निकलेगा। अस्तु, सुंदर कांड का नामकरण करने लगे तो कहते हैं जिस कांड में मेरे गुरु जी की चर्चा हो वो तो सुंदर होगा ही, इसलिए सुंदर कांड। और इस सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण हुआ है। और मां जानकी ने 8 आशीर्वाद दिए हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ है। यह हर एक प्रकार से सुंदर है। तो सुंदर पर्वत पर हनुमान जी चढ़े हैं और जयकारा लगाए, क्या? जय श्री राम। और जयकारा लगाकर न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जितना दबाव हनुमान जी ने पैर के माध्यम से सुंदर पर्वत पर दिया उतना ही प्रतिक्रिया उनको मिली और चले हैं। इधर देखिए, हनुमान जी तो चल पड़े लेकिन धरती में कंपन उत्पन्न हो गया और रावण भी चलता था तो धरती डोलती थी। एक देवता बोले कि भाई कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, पता करो। एक देवता गए, कहते हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं। तब देवताओं ने योजना बनाई, समुद्र देव को कहा कि आप के अंदर एक मैनाक पर्वत है, वो छिपे हैं, उनसे कहिए कि वो हनुमान जी को शरण दें। तो पहली बाधा, भक्ति के मार्ग में पहली बाधा मैनाक बन के आए हैं। बाबा कहते हैं, अरे जल निधि रघुपति दूत विचारी, अतय मैनाक हो ही श्रम लहारे। मैनाक आए, मैनाक सोने के पर्वत है। और पहली बाधा, जब भक्ति के मार्ग में हम चलते हैं, ये धन संपत्ति सोना ही आता है। धन का होना बुरा नहीं है, धन पर सोना बुरा। एक सीमा से ज्यादा अर्थ
घर में अनर्थ करा देता है। हनुमान जी ने तोड़ दिया। क्या कहा? हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन परसा। परसा माने स्पर्श। धन के संपर्क में रहना है, वही सो नहीं जाना है। धन प्रधान युग है, बिना धन के आज तो धर्म भी नहीं होता है। धन के संपर्क में रहिए, परंतु वहां अटैचमेंट आपका ना हो। तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ हनुमान जी ने कहा, जब पहली बाधा संपत्ति की आए तो उसके संपर्क में रहिए। आगे बढ़ते हैं तो जिन देवताओं के देव कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं लंका, वही देवता इनकी परीक्षा के लिए सुरसा को भेज दिए। बाबा कहना पड़ा, अरे जात पवन सुत देवन देखा, अरे जात पवन सुत देवन देखा, अरे जानय कहूँ बल अब देखिए, हनुमान जी देव कार्य के लिए जा रहे हैं, परंतु देवताओं ने साजिश करके सर्पों की माता सुरसा को भेजा। किस लिए? कि जाने कहु बल बुद्धि निसेखा, बल और बुद्धि की परीक्षा लेने सुरसा को भेजा। ऐसा क्यों हो? ऐसा क्यों? मानव देवताओं का मत है कि रावण के पास शास्त्र बल है, शस्त्र बल है, शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत है। उसके पास राम का काम करने के लिए कौन सक्षम है? जिसके पास बल और बुद्धि का सहयोग। एक विशेष कड़वी बात मैं निवेदन करूंगा, समाज में जिसके पास बल है, बुद्धि की अधिकता कम होती है। यह
दोनों संयोग जिसके पास है वही राम का काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बल की अधिकता होने पर अभिमान हो जाता है, चाहे वो धन बल है, चाहे वो ज्ञान बल है, चाहे जो बल। तो अरे जात पवन सुत देवन देखा, दो मार्ग। पहले आप देखेंगे सुरसा के क्रम में बाबा तुलसी ने यहाँ पहले बल बोला, फिर बुद्धि। और सीता जी जब वहां अशोक वाटिका में हनुमान जी से कहती हैं, वो कहती हैं देखी बुद्धि बल नहीं, वहां क्रम पलट गया। जो जिस भाव का होता है, जिसका चित्त जैसा होता है, वैसी ही बात करता है। देवता भयभीत हैं वो, किससे? रावण से हताहत हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल। पहले बल होगा, बाद में बुद्धि की जरूरत है। और ये जो पहले बल के बाद बुद्धि लगाते हैं, माफ कीजिएगा, वो समाज में उदंड कहलाते हैं। इससे काम बिगड़ता ही है। तो सुरसा जब आई तो कहती है मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अरे भाई आप मुझे क्यों खाएंगे? तो सुरसा ने कहा कि मोहि सुरन जहि लागी पठावा। देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब खोल दूं। तो सुरसा ने मुंह खोला। इधर प्रतिस्पर्धा चलने लगी। 100, 200, 400, 800। हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा है झूठी प्रशंसा। इस भक्ति के मार्ग में झूठी प्रशंसा ही सुरसा बनकर हमें निगल जाती है। माफ कीजिएगा, जिस व्यक्ति में योग्यता नहीं है उसको भी योग्यता की प्रशंसा झूठी कर दीजिए तो उसके विनाश में ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। झूठी प्रशंसा हमें अपने मार्ग से विचलित कर देती है। कैसे? कब ये समाज हमको चढ़ा बढ़ा कर शाही सवारी निकाल दे, इसका पता नहीं। एक राजा थे। राजा के दरबार में 2 दर्जी आए। वो दोनों दर्जी कह रहे हैं कि राजन, हम देवलोक से आए हैं और हमारा सिला हुआ कपड़ा देवता पहने। देवताओं ने, दर्जियों ने कहा कि आप भी पहनिए, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। धीरे धीरे कन्विंस करके दोनों दर्जियों ने राजा को मना लिया। अब निर्धारित हुआ कि 21 दिन का समय लिया गया। 21 दिन में ये कपड़ा तैयार होगा। राजा का आदेश, उन दोनों दर्जियों को एक VIP कमरा दिया गया। समय समय पर नाश्ता, समय समय पर भोजन, चाय पानी मिल रहा है। और दोनों ठग थे। दोनों बढ़िया से कहे 21 दिन का तो काम हो गया, खा पी रहे हैं, समय कट रहा है। दर्जियों ने बीच में संदेशा दिया कि राजन, इसमें एक शर्त छूट गई है। शर्त क्या है? ये जो हम दोनों लोग कपड़ा सिलेंगे, वो जो मूर्ख होगा उसको नहीं दिखेगा। आपके दरबार में यदि कोई मूर्ख होगा तो उसे कपड़ा दिखने वाला नहीं है। अब देखिए, आज 19वां दिन है। राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ जरा पता करके आओ ना, 21 दिन होने वाला है। तो प्रधानमंत्री चला। इधर राजा मन ही मन सोच रहा है, कम से कम पता तो चलेगा मेरा प्रधानमंत्री मूर्ख है कि नहीं है। अब प्रधानमंत्री आए, दर्जियों को प्रणाम किया। दर्जियों से पूछा कि भाई कपड़ा कहाँ है?
तो एक झूठी खूंटी टंगी थी, एक कील गला था, उसी कील को उन्होंने कहा कि यही कपड़ा है। अब मंत्री को लगा भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर विचार में आया कि मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, इसलिए नहीं दिख रहा। अगर ये बात राजा को पता चल गई तो मेरी नौकरी खतरे में है। अब मंत्री कहा अद्भुत कपड़ा है, ऐसा कपड़ा तो आज तक हमने नहीं देखा। आया, राजन ने पूछा कि क्या हाल है। मंत्री ने कहा कि महाशय, ये जो दर्जियों ने कपड़ा बनाया है अद्भुत बनाया, आप पर खूब खिलेगा। और आकर राजा को खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? कपड़ा सिल गया इसलिए नहीं, मेरा मंत्री मूर्ख नहीं। आज 30वां दिन है, मंत्रियों ने आदेश दिया दोनों दर्जी हाथ में एक ऐसे कपड़ा लेके जा रहा है। अब दरबार में प्रवेश ही किए तो सारे दरबारी खड़े हो गए। खड़े होकर सब देख रहे हैं कपड़ा तो है ही नहीं, लेकिन ध्यान आया कि मैं मूर्ख हूं क्या। एक ने कहा अद्भुत कपड़ा भाई बाप, अद्भुत कपड़ा, ऐसा कपड़ा तो हमने आज तक नहीं देखा। एक कहा, अब लाइन से सब लोग कहने लगे अद्भुत अद्भुत, जय हो जय हो। राजा सुना जय हो, कपड़ा तो है ही नहीं, इसका मतलब मैं मूर्ख हूं क्या? नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं। ये भी बोलने लगा बहुत सुंदर, लाइए लाइए। जो कपड़ा पहना था उसके बटन खोलने लगे और बटन खोलकर कपड़ा निकाल दिया गया और दर्जियों ने वही कपड़ा पहनाया और जो नहीं था झूठ मूठ का बटन बंद करके कहा कि राजन आप जच रहे हैं। राजा बोला हाँ सही में, हाँ लग तो रहा है। अब देखिए, राजा की शाही सवारी निकली पूरे गांव में, रथ पर बैठकर नंगा राजा घूमा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने सराहना की, अद्भुत, मेरा राजन अद्भुत है, ऐसा कपड़ा तो देवताओं ने भी नहीं। तो कब ये समाज हमारी शाही सवारी निकाल दे, ये ठीक नहीं है। ये सुरसा यही है, प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा में कभी भी बड़े होकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हनुमान जी ने कहा, क्या विचार किया, अतिल गुरूप धरऊं हनुमाना। इस प्रतिस्पर्धा सुरसा रूपी झूठी प्रशंसा से बचना है तो छोटा बनना पड़ेगा, साइज से नहीं है, विनम्रता से। हम बड़े हैं, अगर अभिमान का बल है तो हमें सुरसा निकल जाएगी। नानक नन्हे होई रहो जैसे नन्ही दूध। अब बड़े बड़े वही जाते हैं दूध खूब की खूब। जब बाढ़ आता है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन दूध इधर से उधर। तो छोटा बनिए, हनुमान जी ने कहा कि छोटा बनिए विनम्रता से, तब जाके इस भक्ति की दूसरी बाधा को पार करेंगे। तो सुरसा से हनुमान जी ने आज्ञा मांगी, तो सुरसा ने आशीष भी दिया। क्या कि सुरसा कहती है कि आप राम जी का सब काम करें। आशीष दे गई सो हरसी चले हूँ हनुमान। तब अब आगे बढ़ते हैं तो निश्चर एक सिंधु महर एक सिंधु एक सिंधु महर है। कौन? सिंह का, राहु की माँ है।
इसका एक ही काम है कि जल के नीचे वाले जीवों से बैर नहीं है, जल वाले जीवों से भी बैर नहीं है, जो जल के ऊपर उड़ने वाले हैं उनसे बैर है। सिंहिका क्या है? ईर्ष्या है। भक्ति के मार्ग में तीसरी बाधा जो आती है वो ईर्ष्या, अपने बराबर में नहीं, अपने नीचे नहीं, अपने से ऊपर वाले में। वही छल सिंहिका ने किया। यहाँ हनुमान जी ने कहा कि सिंहिका से बातचीत करके बात बनने वाली नहीं। सिंहिका को हनुमान जी ने धाम पठाया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए